नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं आपके सिविल स्कोर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। मतलब कि काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है, चाहे एक्सपीरियन हो, चाहे सिविल ट्रांस यूनियन हो, चाहे फैक्स हो, चाहे हाई मार्क हो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। चलिए हम आपको बताने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों हम अपने सिविल स्कोर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखते हैं, इंक्वायरी देखते हैं, लेट पेमेंट देखते हैं, ओवर ड्यू देखते हैं, इसके बाद डीपीटी देखते हैं। काफ़ी चीज़ें हमारे सिविल स्कोर में देखने को मिलता है। मल्टीपल लोन एक्टिवेट क्लोज ये सारी चीज़ दिखता है। बट यहाँ पे सबसे जो सटीक है, इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, ये आपको अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताएंगे। देखिए, जो आपका सिविल ब्यूरो होता है, आपके लोन रिकॉर्ड के ट्रैक बिहाफ पे ये इंक्रीज डिक्रीज होता है। किस टाइप का आपका पेमेंट हिस्ट्री है, कैसे आप लेन देन कर रहे हो, किस टाइप का आपके ऊपर कर्ज है, उसी के बिहाफ पे पूरा चलता है पूरा सिस्टम। और चार ब्यूरो के जो काम है ये अलग अलग है, बट अगर आप देखोगे तो सबका सेम ही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमारे स्कोर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपके सिविल में इंक्वायरी अधिक है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले बात को समझना, अभी मत बोलना कि भाई आप बोलते हो कि इंक्वायरी अधिक होगा तो लोन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। पहले बात को समझना, मैं एक सटीक बात ही कर रहा हूँ। इंक्वायरी अधिक है तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लोन एक्टिवेट है तो प्रॉब्लम नहीं है, आउटस्टैंडिंग अधिक है तो प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर आपके सिविल स्कोर में लेट पेमेंट या ओवर ड्यू ये दो चीज़ें अगर आपके सिविल में देखने को मिल गया तो मतलब कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों, चलिए बताता हूँ। देखिए, अगर अधिक इंक्वायरी रहेगा तो कोई ना कोई एनबीसी कंपनी, कोई ना कोई बैंक आपको छोटा मोटा लोन क्रेडिट कार्ड दे देगा। अगर आपके सिविल में ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो भी कोई ना कोई एनबीसी कंपनी, कोई ना कोई बैंक आपको लोन क्रेडिट कार्ड तो देगा। लिमिट थोड़ा कम देगा बट दे ही देगा। अगर आपके सिविल स्कोर में ज़्यादा लोन एक्टिवेट है तो भी आपको एनबीसी कंपनी, बैंक थोड़ा बड़ा लिमिट तो दे ही देगा। अगर दोस्तों लेट पेमेंट या ओवर ड्यू है तो यकीन मानो, जैसे ही सिस्टम में आप मान लो ऑनलाइन या किसी ऐप से आप प्रोसेस करोगे तो सिस्टम तुरंत ही स्कैनिंग करेगा कि पहले तो वो लेट पेमेंट ओवर ड्यू खोजेगा, उसको खोजते हुए आगे वो पास होगा। अगर वहाँ पे लेट पेमेंट ओवर ड्यू दिख रहा, तुरंत ट्रैक रिकॉर्ड में प्रॉब्लम, तुरंत लिख के आ जाएगा कि आपका जो लेन देन है वो सही नहीं है, बैंक के इंटरनल पॉलिसी के खिलाफ है, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इसकी वजह से। और बाकी अगर आपको ये दो चीज़ सही है तो आपको ए डिक्लाइन होने का, रिजेक्ट होने का जो चांस है वो बहुत कम होगा। मतलब कि किसी ना किसी से आपको लोन क्रेडिट कार्ड तो मिल जाएगा। तो आप एक बात याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ओवर ड्यू और लेट पेमेंट नहीं होना चाहिए। ये बातें आप याद रखना, क्योंकि जो लेन देन होता है, आपका जो अमाउंट ओवर ड्यू होता है, ये सबसे काम की चीज़ें होती है। बाकी आप सिविल में और गलती अगर किए हो तो उस गलती से तब भी आपको छोटे मोटे लोन क्रेडिट कार्ड तो मिल जाएंगे, बट लेट पेमेंट ओवर ड्यू की वजह से आपको क्रेडिट कार्ड लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर किसी को मिल गया, शायद मतलब 100 में से 1% लोग को मिला होगा, वो भी सिस्टम की गलती की वजह से, टेक्निकल इशू कारण, वैसे मिलता नहीं है। ये बातें आप लोग याद रखना। अगर मान लो मिल गया तो अगर बैंक मैनुअली चेक किया तो बाद में रिजेक्ट कर देगा। तो भाई आपने मेरी इस बातों को आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी लेट पेमेंट नहीं करना है, टाइमली रीपेमेंट करना है, ओवर ड्यू नहीं करना है। इससे आपका एक रिकॉर्ड ट्रैक बना रहेगा। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप इंक्वायरी मल्टीपल कर डालो, अधिक आउटस्टैंडिंग कर डालो, लोन क्लोज मत करो। मैंने सिर्फ एक बातें आपको बताई है कि ये सबसे मेन पॉइंट दो हैं, बाकी इसके नीचे भी ये सब पॉइंटें आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। बट सबसे इसमें बड़े बड़े एक प्रॉब्लम है, छोटे प्रॉब्लम ये लोग भी हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इनको ध्यान देते हुए और इन लोग पे ध्यान नहीं देना है, तो गलती कुछ भी नहीं करना है। कहने का मतलब है, जो यहाँ तक वीडियो देखे होंगे शायद वो बात को समझे होंगे, जो आधा देखे होंगे वो उल्टे पुल्टे कमेंट करेंगे। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करना, सुबह शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।